चलो, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? आप अपना ख्याल तो रखते हैं ना? किसी दूसरे के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा आपने? ठीक है, चलिए क्या पढ़ा रहे थे हम? क्या पढ़ाना था हमें? अपरिमेय संख्या हो गई थी। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा था हमने। किसमें किसमें? दशमलव संख्या और इधर क्या थी हमारी? पूर्णांक संख्या। तो अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या की। ठीक है, पूर्णांक संख्या। अच्छा, पूर्णांक संख्या कितने भागों में बटी थी? चलो इसको बात करते हैं। पूर्णांक संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ मुझे। पूर्णांक संख्या को इंटीजर नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको तीन भागों में हम लोगों ने बांटा था। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है, अब इसकी परिभाषा थोड़ी सी जान लेते हैं कि एक्चुअली पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या वास्तव में एक परिमेय संख्या होती है जिसका मान, जिसके q का मान या हर का मान क्या होता है? एक होता है। वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। कुछ समझ में आए? चलो देखो बताते हैं। पूर्णांक संख्या एक प्रकार से परिमेय संख्या होती है जिसका q इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अच्छा परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? परिमेय संख्या हमारी यही तो होती है, इसको p अपॉन q के रूप में p अपॉन q। ठीक है, अब हमने क्या कह दिया कि पूर्णांक संख्या एक प्रकार से परिमेय संख्या होती है जिसका q बराबर क्या होता है? q बराबर क्या होता है? अब जैसे हम q बराबर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे तो क्या बचेगा हमारा? यही तो बचेगा, और तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, अब जब p बचा तो इसका मतलब क्या है? मतलब कोई इस प्रकार का डिजिट होगा। एग्जांपल पे मैं लिख रहा हूं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 13 हो गया, 24 हो गया, 79 हो गया। यही तो है आपकी पूर्णांक संख्या। देखो इन सब में अपॉन में जो हर होना चाहिए वो क्या है आपका? एक है कि नहीं है? देखो बटे एक, सारी उसमें बटे एक है। तो यही हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है हमारी? पूर्णांक संख्या। मतलब वह परिमेय संख्या जिसका q 1 होता है क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या एक प्रकार से परिमेय संख्या। ये बहुत जरूरी है जानना, बहुत ही दिमाग से इसको रखना। आपका एक क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या एक परिमेय संख्या होती है? इस प्रकार के क्वेश्चन है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक आ रही है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। क्या ऐसा भी कह सकते प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होती है? नहीं, ये भी तो है परिमेय संख्या हमारी। क्या ये पूर्णांक है? नहीं, इसका हर देखो कहां है? 12 है ना, 1 तो नहीं है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या होती है, किंतु परंतु बंधु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। देखो ये कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा। परिमेय पूर्णांक होती है नहीं होती है, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो इसको रटने की तो कोशिश मत करना, जिंदगी में नहीं रट पाओगे। ठीक है, दिमाग में डिफिनेशन याद रखना, चार्ट जो बनवाए हैं वो याद रखना। वो मैंने जो चार्ट बनवाया था ना पहले दिन आपको, अगर वो आपको याद रहा तो गारंटी है आप इन सवालों में गलत तो नहीं करोगे। ठीक है, बस इतना याद रखना, जो चीज जिसके नीचे आ रही है वो तो उसके अंदर होगी ही होगी, लेकिन जो ऊपर टॉप में बैठा है वो नीचे वाले के अंदर नहीं होगी। बस इतना दिमाग में रखना। ठीक है, बात समझ में? पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या एक प्रकार से परिमेय संख्या है जिसका क्यूब क्या होता है? 0 होता है। सॉरी हाँ 1 होता है, 0 तो इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, क्या होता है? 1 होता है। परिमेय संख्या ये सारी क्या है आपकी परिमेय संख्या। इनमें बटे में कोई अक्षर नहीं होता है, कोई भी शब्द या कोई भी अंक, कोई भी संख्या नहीं होती है। ये आपकी क्या है? आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती है? सॉरी, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, छोटा सा चार्ट बना लेना इससे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक और
धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है, इसके पूर्णांक के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, निगेटिव होता है, शून्य होता है और धनात्मक पूर्णांक होता है। 3 प्रकार की इसमें पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब ऐसे आपसे पूछेगा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है? तो हाँ होती है, क्योंकि इसी से निकली हुई है। ठीक है, लेकिन अगर ये कह दे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है तो नहीं होती है। ठीक है, इसको आप हमेशा याद रखना, जब नीचे वाले को उच्च बताया जाए और ऊपर वाले को निम्न बताया जाए तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऊपर वाले को उच्च और नीचे वाले को निम्न बताया जाए तब वो क्या होगा? आपका सही होगा। यहीं पे आपसे ये पूछता प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक क्या पूर्ण संख्या होती है? यस होती है, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो ये चार्ट आप लोग ऐसे बना लेना। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेशन पे। ठीक है, कि इसके नहीं पढ़ेंगे, हम लोगों को इन दोनों से मतलब है और इनसे भी नहीं मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। ये केवल उसमें आता है, पूर्ण संख्या में आता है, जिसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या होल नंबर कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या दिखाते हैं। चलो ये हो गया। चलो अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं? साफ करते हैं। कहां ये साफ करना? चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। देखो पूर्ण और पूर्णांक में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, पूर्ण संख्या अलग होती हैं और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? अलग होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग किसकी? पूर्ण संख्या की। किसकी? पूर्ण संख्या की। तो डालो हेडिंग पूर्ण संख्या। अब देखते हैं भाई ये क्या होती है। तो ये जो होती हैं, जब हम लोग धनात्मक पूर्णांक संख्या तथा शून्य पूर्णांक संख्या को आपस में मिला देते हैं तो जो हमें संख्याओं का ग्रुप प्रदान होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? पूर्ण संख्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या कह देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो देसी भाषा में हम आपको क्या लिखा रहे हैं? डेफिनेशन लिखा रहे हैं, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, देसी भाषा में। चले चलो, क्या इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जब हम शून्य धनात्मक शून्य पूर्णांक तथा धनात्मक पूर्णांक को आपस में मिला देते हैं तो जो हमें संख्या का ग्रुप प्राप्त होता है जो हमें जो संख्याओं का ग्रुप, जो भी संख्याओं का हमें ग्रुप ग्रुप प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। नहीं चलना, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। देखो धनात्मक कहां से चालू होती है संख्याएं? आपको पता होगा, नंबर लाइन में ये 0 है, यहां से इधर की साइड क्या चलती है आपकी? लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 और -5। राइट की साइड में क्या चलती है? धनात्मक चलती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो धनात्मक संख्या क्या होती है? यहां से लेके जितनी भी इधर इनफाइनाइट तक जाती है सारी क्या होती है? हमारी धनात्मक होती है। इधर से लेके इधर तक जितनी संख्या होती है क्या होती है? ऋणात्मक। अच्छा, 0 का कोई चिन्ह होता है क्या? शून्य का कोई चिन्ह होता है? शून्य को ना तो पॉजिटिव में गिना जाता है ना ही निगेटिव में। अगर फिर भी कहा जाए कि मोस्टली आप बताइए कि शून्य को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो जैसे मैंने सम और विषम में बताया था ना, तो मोस्टली शून्य को, वैसे तो इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, पर अगर आपसे कहा जाए कि कोई ना कोई तो चिन्ह होता होगा अंक, तो मतलब अधिकतम जो गणितज्ञ हैं उन्होंने 0 को क्या माना है? धनात्मक माना है। क्या माना है? धनात्मक माना है। ठीक है, पर इसका
बिल्कुल अगर कह दिया जाए बिल्कुल कंफर्म बताओ तो कंफर्म इसका नहीं है, ठीक है। इसको ना तो जीरो पॉजिटिव में कंसीडर किया जाता है, ना ही निगेटिव में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। पर अगर कहा जाए कि हाँ किसमें कर सकते हैं तो फिर धनात्मक में हम लोग करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई इतना? तो अब हम क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव इंटीजर को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। पर पूर्णांक होनी चाहिए, बटे में 1 ही होना चाहिए, बटे में कोई संख्या और नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और हम लोग क्या देखो शून्य पूर्णांकों को भी तो लेते हैं, किसको लेते हैं, शून्य पूर्णांकों को। तो शून्य पूर्णांक को तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो गई। क्या हो गई हमारी, पूर्ण संख्या हो गई, सॉरी पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं, पूरा ग्रुप जो तैयार हुआ उसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों का क्या आता है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जो सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली संख्या है, ठीक है। आप लोगों के एनसीईआरटी में कक्षा 9 में प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रयोग है इनका, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आइए समझ, नेचुरल नंबर आप पढ़ चुके हो, ये मान के चलो, प्राकृतिक संख्या। अब देखो ये क्या होती है प्राकृतिक संख्या, बात को गौर से समझना। जो हमारी धनात्मक इंटीजर होती है ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है ना, वही संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, धनात्मक पूर्णांक संख्या ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मतलब समझ में आया आपको कि नहीं आया? देखो यहां ऐसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहां तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट। ये है हमारी प्राकृतिक संख्या। अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर देते हैं तो क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। देखो अब यहां से अगर यहां तक का कंसीडर किए तो क्या हो जाएगा आपका प्राकृतिक संख्या। अगर जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्या। तो ये दोनों समझ में आई, पूर्ण संख्या क्या होती है और प्राकृतिक संख्या क्या होती है, समझ में आई। एक से लेके पॉजिटिव में अनंत तक जो होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जीरो से लेके धनात्मक में ही अनंत तक क्या कहलाती हैं, आपकी पूर्ण संख्या कहलाती हैं, ठीक है। और धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो को मिला दिया जाए तो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। और बस बशर्ते शर्त इतनी है कि Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, हम लोगों का 1 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए, ठीक है। Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसको चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे इसके बाद आगे स्लाइड में देखते हैं हम लोग, ठीक है। नोट करो। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याओं के हम लोगों ने क्या पढ़े थे, पार्ट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बताइए जरा कौन कौन से पार्ट्स पढ़े थे हम लोगों ने। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यही पढ़े थे। और देखो हम लोग ऊपर एक चीज छोड़ गया है जो इसके बाद पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के बाद, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। जो मैंने एक डेमो दिया था ना प्लस और माइनस वाला, तो देखो जो भी भाज्य और अभाज्य संख्या निकल के आ रही हैं, गौर से देखो वो पॉजिटिव इंटीजर से निकल के आ रही हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो भाज्य और अभाज्य कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। इनको भी हम लोगों ने कितने पार्ट्स पढ़े थे, 2। भाज्य नंबर या भाज्य संख्या, और दूसरा क्या है हमारा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो भाज्य संख्या आते हैं। अब भाज्य संख्या क्या होती है, डिफिनेशन इसको पता है आपको, कोई बता सकता है मुझे डिफिनेशन कि भाज्य संख्या की एक्चुअली में डिफिनेशन होती क्या है। तो वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा या स्वयं के अलावा किसी और से न कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरे अंक से कट जाएं या संख्या से कट जाएं तो क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो भाज्य संख्या की डिफिनेशन क्या लिखेंगे, वे संख्या जो 1 तथा खुद के अलावा खुद को छोड़कर
कर किसी तीसरे अंक या संख्या से कट जाए तो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल क्या होगा आपका, देखो जैसे आप ले लो एग्जाम्पल 4, 6, 9, 12, 25, 27, ये सारी आपकी क्या है भाज्य। देखो ये 4 आपका 2 से कट रहा है, 6 आपका 3 से, 6 आपका 3 और 2 दोनों से कटता है, 9 आपका 3 से कटता है, 12 आपका 2 और 3 6 सबसे कटता है, 25 5 से कटता है, 27 3 से कटता है, 9 से कटता है। तो ये देखो ये खुद और एक के अलावा किसी अन्य से भी क्या हो रही हैं, कट रही हैं। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कह देते हैं, भाज्य संख्या कह देते हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। कौन सी, अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होंगी, वे संख्या जो एक तरफ वे संख्या जो 1 एंड की जगह तथा कर लो, 1 तथा खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे, किसी अन्य संख्या या अंक से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आई आपके। अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य अंक या संख्या से ना कटे, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 3 5 7 यहीं पे तो गलती कर गए आप। आपने पहला अंक क्या लिया, पहला एक 1 और 3 दोनों गलत है। पहला है 2 3 5 7 बता दिया ऐसे ही 11 etc। अभी जो आपके अंदर जो डाउट भरा है ना, वो सारे हम अभी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। इसकी आगे वाली स्लाइड में जो 1 का कंफ्यूजन है, 2 क्यों आ गया, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसके टूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, टूल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले तो सीधा सीधा आपका हमें लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन आपके गोला करने वाले भी आते हैं, है ना। OMR शीट में गोला करने वाले, बहुविकल्पी जिसको आप लोग कहते हैं, 20 नंबर के आते हैं। तो उसमें कुछ फैक्ट अभाज्य और भाज्य संख्याओं से लिए जा सकते हैं। तो मैं सारी चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, पहला फैक्ट आपका क्या पूछा जाएगा, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 के मध्य कितनी होती है अभाज्य संख्याएं, तो 15 अभाज्य संख्या होती है। 15 अभाज्य संख्या होती, बाकी जितनी बचेंगे वो क्या कहलाएंगे आपकी, होती, बाकी सभी 35 कितनी, 35 क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, और 15 अभाज्य संख्या। आपसे यहीं पे थोड़ा एग्जामिनर अगर खुश है, घर में लड़ झगड़ के नहीं आया, तो सीधा पूछता है 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आपकी 25 हो जाती हैं। 25 अभाज्य संख्या होती। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, एक बात मैं जनरली पूछता हूँ आपसे, 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 100 के बीच में पूछ रहा हूं मैं। 15 तो 150 के बीच में होती हैं। 25 1 से 100 के बीच में होती है। अरे आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, सोचो 1 से 50 तक तो 15 हो, 10 1 से 50 के बीच में तो 15 हो गई,
और 1 से 100 के बीच में 25 हो गई, तो बढ़ी कितनी? तो इसमें माइनस कर दो 15 बच्चे 10 ही तो बची, तो 10 होती है। 50 से 100 के बीच में कितनी होती है? 10 होती है। लिखवा नहीं रहा हूं लेकिन मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आपका जो 1 का कॉन्सेप्ट था उसको समझो। 1 ना तो आपका भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, तो ठीक है, इसको नोट डाल के लिखो। 1 ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जरा मुझे बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। क्या है? 2 आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। जैसे भी आप कहना चाहो वैसे कह सकते हो। और 2 एक इकलौता ऐसा अंक है जो सम होने के बाद भी अभाज्य है। नहीं तो 2 के अलावा कोई भी ऐसी नंबर या फिर डेसिमल, जिसको अंक कहते हैं, ना तो कोई अंक ना तो कोई संख्या सम भी है और अभाज्य भी, ऐसी कोई नहीं है संख्या। सारी संख्या क्या है? भाज्य है, जो सम है, ठीक है। तो 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो सम है और अभाज्य है, इसके अलावा कोई और कंडीशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग लिख लो। 2 एक ऐसा नंबर है जो सम होने के साथ अभाज्य है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आ गई? अच्छा, 1 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 1, हाँ 2 होती है। वेरी गुड। 1 अंक की सबसे छोटी तथा सबसे, अच्छा बड़ी कौन सी होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ जरा सा, कौन सी होगी क्रमशः? हाँ, छोटी तो आपको पता है क्या होगी? 2। बड़ी कौन सी होगी? मेरे हिसाब से 7 होनी चाहिए, क्योंकि 7 किससे बड़ा कौन है? 8 जो सिंगल डिजिट में है, वो भी एक भाज्य संख्या है। 9 भाज्य संख्या है, बस खत्म। 10 तो 2 अंक की आ जाती है, ठीक है। तो 1 अंक की सबसे छोटी कौन है? अभाज्य संख्या 2। सबसे बड़ी कौन सी है? 7, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? चलो और आगे दिखा देते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंक की 2 अंक की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ भाई, सोचो जरा सा, क्या होगी? तो 11 2 अंक की है और सबसे छोटी भी है, और 2 अंक की सबसे बड़ी जो अभाज्य है वो 19। कौन सी है? 19 क्या किसी से कटती है क्या? स्वयं और 1 के अलावा ये किसी से नहीं कटती। 11 स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कटती। तो 7, ये सारी ऐसी संख्याएं हैं, ऊपर वाली सिंगल डिजिट में है, नीचे वाली डबल डिजिट में है, ठीक है। बात समझ में आई आपको? चलो नोट कर लो इसको, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। अब भाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 कौन सी होती है? 2 2 भाज्य संख्या है। देखो, 1 तो मतलब ही नहीं है, 2 हमारी क्या हो जाती है? अभाज्य हो सकती है, 3 अभाज्य हो जाती है, लेकिन 4 क्या है हमारी? भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है, ठीक है। सबसे छोटी
विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 9। 9 एक ऐसी संख्या जो विषम है और इसके बाद क्या है आपकी अभाज्य भी है। क्या है? भाज्य। कैसे? देखो 4 एक भाज्य संख्या हो गई, 5 हमारी अभाज्य होती है, 6 देखो दोनों सम है कि नहीं है, 7 हमारी अभाज्य है, 8 9 ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। लेकिन 9 एक ऐसी संख्या है सबसे जो छोटी है वो विषम होने के साथ क्या है? भाज्य नंबर है। क्या है आपका? भाज्य नंबर है। ठीक है, ये जितने फैक्ट लिखा रहे हैं इन फैक्टों में आपका जब इंटर हाई स्कूल का पेपर होगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको इन्हीं फैक्ट से मिल जाएगा, भाज्य अभाज्य से। तो इनको बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा और घर में 2-3 बार इसका क्या करिएगा? रिवाइज करिएगा, तभी आपको ये याद होंगे। ठीक है, तो बात समझ में, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो गई? 9 हो गई। तो यहां तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो गए? भाज्य और अभाज्य के खत्म हो गए। एक मैं परिमेय और अपरिमेय जब पढ़ा रहा था तो एक चीज मिसिंग हो गई थी, उसको नोट डाल के आप लोग लिख लो और बस आज की क्लास को यही क्या करते हैं? अंत करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है, आप मैथ में 2 अंकों का बहुत जिक्र सुनते होंगे, एक 0 का, एक इनफाइनाइट का, है ना? अच्छा, 0 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये बताओ मुझे। मतलब 0 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। और अनंत को, इनफाइनाइट को जिसको कहते हैं हम लोग, मतलब आप नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है ना? और इनफाइनाइट जो अनंत तक चलती रहती है उसको परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, ये पूछ रहे हैं हम आपसे, बताओ ना। परिमेय संख्या ना। नोट डालो। देखो 0 एक परिमेय संख्या है, किंतु इनफाइनाइट एक क्या है? अपरिमेय संख्या। देखो आप लोगों ने उल्टा बताया था ना, अपरिमेय संख्या है। इसको नोट कर लो बस। आज की क्लास को हम लोग क्या यही क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। चलिए नोट कर लो इसको, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिसको हमें मोटिवेट मिलता रहे। चलिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, छोटों का ख्याल रखिए, बड़ों की इज्जत कीजिए। नमस्कार।